बाप सबसे मैं निवेदन करूंगा, ऐसी स्थिति कभी परिवार में न लाना। अपने ही मांस को नोच के खाने का प्रयास मत करना। यदि आप अपने ही मांस को नोच के खाओगे, आप गट्ठर बांध ले, मंच आपको विश्वास दिलाता है, आपको भी कभी जीवन में शांति नहीं आएगी। और एक बात और ध्यान देना, कुल्हाड़ी वृक्ष को काट रहा है, कुल्हाड़ी वृक्ष को काट रहा है। तो वृक्ष ने पूछा कुल्हाड़ी से, मित्र तुम क्यों मुझे काट रहे हो? कुल्हाड़ी से वृक्ष पूछता है कि मित्र तुम मुझे क्यों काट रहे हो? तो कुल्हाड़ी ने कहा, तेरा ही स्वजाति मेरे में लगा हुआ है। समझते मेरी बात को? कुल्हाड़ी कहता है कि हे वृक्ष, तेरा ही स्वजाति मेरे में लगा हुआ है, बेट लकड़ी का लगा हुआ है। यदि ये लकड़ी नहीं मेरे में लगा रहता तो मैं तुमको काटने में सक्षम नहीं होता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आज के इस मंच से, यदि समाज में आप सुख को पाना चाहते हैं, यदि आप समाज में प्रेम को लाना चाहते हैं, यदि आप परिवार में प्रेम को लाना चाहते हैं, इस बात को ध्यान देना, सबके गुण अपनी हमेशा, अपनी गलती को स्वीकार कीजिए। आज तो हम बाप बेटा में एक दूसरे को गलती खोज रहे हैं, भाई भाई के गलती को खोज रहा है, लेकिन उसके अंदर जो कुछ गुण है, एक बात ध्यान देना, हजार अवगुण होने के बाद भी, हजार अवगुण किसी व्यक्ति में है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। एक गांव में ऐसी प्रथा थी कि लाश जब कोई मरता था ना, श्मशान में जब जाता था तो उसके प्रशंसा में कुछ लोग कहते थे, लाश के प्रशंसा में, जो मर जाता था उसके प्रशंसा में कुछ लोग कुछ कहते थे विचार, तो उसके बाद लाश को जलाई जाती थी। लेकिन एक व्यक्ति है, समाज को उजाड़ के रख दिया है, और आज वही मरा है जिसने समाज को उजाड़ के रख दिया है, आज वही मरा है, और सारे लोग उसको लेकर के जा रहे हैं श्मशान में। लेकिन व्यवस्था है कि बिना प्रशंसा में कुछ कहे हुए लाश नहीं जलाई जाएगी, ऐसी समाज की व्यवस्था थी वहां। लेकिन जिसने समाज को उजाड़ दिया है, उसके प्रशंसा में क्या कुछ कहा जाएगा? सुबह से शाम हो जाती है, सारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं ये देखने के लिए कि कौन खड़ा होता है इसके प्रशंसा में कुछ कहने के लिए। जब किसी ने नहीं खड़ा हुआ, एक बुजुर्ग लड़का खड़ा हो जाता है, साहस करता है। जब उसने खड़ा हुआ, पूरे समाज के लोगों में एक क्या कहें, एक आशा जग जाती है कि अब शायद लाश का अंत्येष्टि हो जाएगी। लड़के ने कहा, मेरे समाज के लोगों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं अपनी समझदारी के अनुसार कह सकता हूं, इनके 4 बेटे हैं, और 4 बेटों से कहीं इनके बाप अच्छे थे। आई समझ में बात? वो कहता है कि इनके 4 बेटे हैं, इनके 4 बेटों से कहीं इनके बाप अच्छे थे। यानी समाज को उजाड़ने वाला जो व्यक्ति था, जो आज मर गया है, उससे 4 कदम आगे उजाड़ने वाला उसका 4 बेटा हो गया है। उसका बेटा चारों उससे आगे 4 कदम हो गया उजाड़ने वाला समाज को। ऐसे गुण को आप अपने में नहीं लाने का प्रयास करना, ऐसे गुण को लाना जिस गुण से समाज की जिंदगी में चाहते हो
सुख यदि अपने लिए दूसरों के गम में जाके सिसकियाँ देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियाँ देखा करो। बस इसी शुभकामना के साथ हम आप तमाम ग्रामीण बंधुओं, हमारे संत समाज, हमारी माँ बहनें, सबों से एक निवेदन कर लूँ, यदि इस समाज से, इस परिवार से, आपके आने से अभी तक यदि किसी प्रकार का कोई व्यवधान आपके जीवन में आया हो, या इस समाज, इस परिवार के द्वारा यदि किसी तरह से आपको कष्ट मालूम हुआ हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इस परिवार के उस गलती को आप क्षमा करेंगे। और समाज के लोगों से भी निवेदन करता हूँ, मेरे भैया, आपके किसी पूर्वज ने इस समाज को एक ऐसी थाती दे के गया है, इस थाती के उनके प्रति श्रद्धा का सुमन देने का हमेशा प्रयास करना, उसमें कहीं आप ऐसी व्यवस्था न लाने का प्रयास करना जहां कुछ खाई पैदा हो। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरा हृदय इतना दर्द कर रहा है इस समाज के कुछ ऐसे व्यक्तियों के व्यवहार से कि शायद हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हम भी ऐसे दुखों में अपने को प्रवेश करा पाएंगे। लेकिन एक बात और कहता हूँ, हमारे तमाम गुरुजनों का और आप तमाम समाज के उन बुद्धिजीवियों का संरक्षण है मेरे ऊपर में, इस परिवार के ऊपर में, और आपका आशीर्वाद है कि आपकी सेवा कर रहा हूँ, जब तक रहूँगा करूँगा, और अगले वर्ष के लिए भी मैं पुनः आप तमाम समाज के, परिवार के और हमारे साधु समाज जो हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि अगले वर्ष भी मैं रहूँ या न रहूँ, समाज के, परिवार के जो लोग रहेंगे इसी तरह से आपको आमंत्रित करेगा, और आप सब तमाम मतभेदों को भुला करके इस समाज को, इस परिवार को अपने आशीर्वाद देने के लिए अगले वर्ष भी आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। यही आपसे एक भीख मांगता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप आएंगे और इस परिवार को, इस समाज को अपने आशीर्वाद देते रहेंगे। साहबंद की, साहबंद की, साहबंद की। एक बार प्रेम से बोल दे सद्गुरुदेव।